दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस अवधि में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। माना जाता है कि ये सब कर्म करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के अश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। इस पक्ष में पितर तर्पण और पिंडदान से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों को जल भोजन अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। ये समय पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वो उपाय करके पितृदोष से छुटकारा पा सकता है। ये पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलती है। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है, जो कि 22 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में व्यक्ति अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये 16 दिनों का जो पितृपक्ष है वो दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है। कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आखिर दानवीर कर्ण ने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये पितृपक्ष मनाया जाता है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। साथ ही पितृपक्ष की पौराणिक कथाओं को भी जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दानवीर कर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। महाभारत के एक प्रमुख पात्रों में ये माने जाते हैं। इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। महाभारत के खिल पर्व हरिवंश के 16वें अध्याय में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में एक रोचक प्रसंग है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था। उसी समय पिताजी का दाहिना हाथ प्रकट हो गया और गंभीर ध्वनि में पिता ने कहा कि पिंड मेरे हाथ पर ही दे दो। मैंने श्राद्ध कराने वाले आचार्यों से पूछा कि शास्त्र का क्या विधान है। आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड तो कुश पर ही देना चाहिए। कारण यह कि यदि हाथ पर पिंड रख दूं तो श्राद्ध करने वाले सभी लोग ये अपेक्षा करेंगे कि उनके पिता माता का हाथ आए तब पिंड दूं, जो कि संभव नहीं होगा। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिताजी गदगद हो गए और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं।
जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति इत्यादि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से अगर देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां पर उन्हें खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन दान, तर्पण इत्यादि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे ये भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए भी जाने जाते हैं और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए नहीं लौटने दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान कभी भी नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक को छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें खूब सारा सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सोना ही दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं है। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीब लोगों को अन्न का दान किया और फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन तक पितृपक्ष मनाने जाने की परंपरा शुरू हुई। इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन अपनी संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने में उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वो श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितरपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करी। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके के पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगे की पत्नी ने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। पितर भूमि पर उतरे और वो जब जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वो बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल 11 ही दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए।
जोगे भोगे के पितरों ने अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं जाना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौंदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौंदी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ, हौंदी में तो मोहरे हैं, हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वो इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये थी जोगे और भोगे की कथा। अब आइए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली अगली कथा को हम सुनते हैं। एक बार गौतम महर्षि ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। इसके फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हुई। जिस क्षेत्र में गौतम ऋषि निवास करते थे वहां उस समय पानी का अकाल पड़ा हुआ था। गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपस्या करी। वरुण देव ने 6 महीने में प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। गौतम महर्षि ने कहा, हमारे क्षेत्र में जल की वर्षा हो जाए जिससे यहाँ का अकाल समाप्त हो जाए। वरुण देव ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। कुछ बातों में शंकर जी का विधान है, परंतु मैं वरदान स्वरूप आपको एक गड्ढा भर देता हूँ जो हमेशा भरा रहेगा। इससे आप अपने सभी कार्य, देव, पितृ और अन्न उगाना पूर्ण कर सकेंगे। वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम के पास एक गड्ढा पानी से भर गया। अब वहाँ और भी ऋषि पत्नियाँ पानी भरने के लिए आने लगी। एक बार गौतम ऋषि के शिष्य भी पानी भर रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने शिष्यों को डांट कर भगा दिया। ऋषि पत्नियाँ ऐसा ही करती रही, पहले अपने आप पानी भरती और फिर गौतम ऋषि के शिष्यों को भगा देती। अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पानी भरने लगी। अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को जाकर झूठ मूठ अहिल्या जी की शिकायत कर दी कि ये हमें गड्ढे में से पानी नहीं भरने देती, इनको अपने गड्ढे का अहंकार है। अब ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने की सोची। उन्होंने मिलकर एक यज्ञ किया जो काफी दिनों तक चला। यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। उन ऋषियों ने कहा, हम गौतम ऋषि से बदला लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा करें कि गौतम ऋषि का अनिष्ट हो जाए और वो ये जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यज्ञ देवता ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि गौतम महर्षि बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु ऋषि नहीं माने। उन्होंने यज्ञ देवता से कहा, आपको हमें ये वरदान तो देना ही पड़ेगा। अब यज्ञ देवता उन सब के सामने मजबूर हो गए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ देवता का अनुष्ठान किया था। यज्ञ देवता ने मजबूरी में उन्हें वचन दिया कि ऐसा ही होगा। यज्ञ देवता एक निर्बल गाय का शरीर धारण करके गौतम ऋषि के खेतों में घुस गए और उनकी फसल को खाने लगे। गौतम ऋषि ने पतले तिनके के समान डंडे से गाय को जैसे ही खेतों से खदेड़ा, गाय मर गई। अब सारे ऋषियों ने गौतम महर्षि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा, तुमने गौ हत्या करी है, इसलिए हम सब तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। ऋषि गौतम और उनकी पत्नी ने उन ऋषियों से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन सभी ऋषियों ने उनका बहिष्कार कर दिया। पितृपक्ष में जब पितरों का समय आया, गौतम ऋषि किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहते थे, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना श्राद्ध पूर्ण नहीं होता। परंतु कोई भी ब्राह्मण गौतम ऋषि के घर में भोजन करने के लिए तैयार ही नहीं था।
इससे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को बहुत दुख हुआ। तभी यज्ञ देवता वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप दुखी ना होएं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ब्राह्मण ना मिलने की स्थिति में आप गाय को भी भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि गाय माता भी ब्राह्मण का ही स्वरूप है। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या का दोष लगा है। यज्ञ देवता ने कहा, वो गाय तो बनावटी थी, इन ऋषियों के कहने पर ही मैं वो गाय बनकर आया था। यज्ञ देवता ने गौतम ऋषि से माफ़ी मांगी। अब गौतम ऋषि ने श्राद्ध पूर्ण किया, जिससे अन्य ऋषि जल भुन गए। सभी ऋषि गौतम ऋषि से कहने लगे, तुमने अपने पूर्वजों के प्रति भी अपराध किया है, अब तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो 1 कोस की दूरी पर ब्रह्मगिरि पर्वत है, तुम उसकी 3 बार परिक्रमा करो और गंगा जी को वहां तक लेकर आओ, तब तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, नहीं तो तुम कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। उन ऋषियों ने उनका आश्रम और उनकी सारी जमीन छीन ली। अब गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने लगे और उनकी पत्नी भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उनकी तपस्या करते रहे। एक बार शंकर भगवान उनकी आराधना से प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गंगा जी को यहाँ विराजमान कर दीजिए। शंकर जी ने गंगा जी को वहाँ प्रकट कर दिया। गंगा जी शंकर जी से कहने लगी, प्रभु, अगर आप पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान होते हैं तो मैं भी यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे भी आपके सानिध्य की आवश्यकता है। अब प्रभु वहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए और वहाँ पर गंगा गोमती गंगा कहलाने लगी। जब ऋषियों को ये पता चला कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत पर गंगा जी को लेकर आए हैं, तो सभी गंगा जी के दर्शन करने आए, परंतु गंगा जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया और वो लुप्त हो गई। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रकट होने के लिए कहा। गंगा जी ने कहा, इन ऋषियों ने आपका अपराध किया है, इसलिए इनको शिव पूजन का कोई अधिकार नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने कहा, देवी, इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इनके कारण ही मेरा भला हुआ है। मुझे आपके और भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं और इनके कारण ही यह त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति भी हुई है। त्र्यंबकेश्वर महादेव 3 शिवलिंग के रूप में हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों इत्यादि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना को सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित करके ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे, साथ में देवी सीता भी गई थी। बाद में श्री राम को ये पता लगा कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर को त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा करी। अब ये श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां शुरू करी। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त और दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया वो सब भी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहां आईं। उन्होंने भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों से बनी थाली पर परोसा।
वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही जानकी जी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं। सीता जी लताओं के मध्य जाकर चिपके बैठ गईं। ये क्रियाकलाप श्री राम देखते रहे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता जी लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी ये जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में ये बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता जी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम उन लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गईं और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देखकर मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वो भी सभी तरह के राजश्री वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिताजी को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वलकल और मृगचर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे ये सत्य कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने उन पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी? क्या ये कहीं से उचित होगा? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लता में आकर बैठ गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली श्राद्ध कथा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।